सारी दुनिया अपने हित साध रही है विनोद, हम क्यों पशुपेश में पड़े हुए? हम क्यों लाइक नीरजा सेड पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट, सारे अंडे एक ही टोकरी में लगाकर बैठ जाएं? वो टोकरी लेकर भाग गया, कोई भाग ही गया है। फिर क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, हमको सारे अंडे एक टोकरी में रखने चाहिए। देखिए भारत, वो रामधारी सिंह दिनकर की कविता में बोलूंगा कि जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। क्या है कि तटस्थता और निरपेक्षता में फर्क है। तटस्थता का मतलब भैया आंख बंद करके बैठ जाओ, हम किसी तरफ नहीं है, और निरपेक्षता होती है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। और जहां ईरान गलत कर रहा है वो भी बोलिए ना। बिल्कुल। जैसे हमास ने जब कत्लेआम किया इसराइल में, तो हमने उसकी कड़ी निंदा की और करनी चाहिए, लेकिन गजा में जो हो रहा है उस पर क्यों चुप बैठे हम? तो ये तटस्थता भी नहीं हुई। ये तो एक तरह से झुकाव हो गया। तो ये निरपेक्षता तो है ही नहीं है। मुझे लगता है भाई, एक तरफ मैं तो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बुद्ध का युग है, युद्ध का नहीं है, यानी शांति की बात है। तो फिर शांति के पक्ष में जो प्रस्ताव है, भारत उससे अब्सटेन क्यों करता है? ये एक प्रश्न तो उठेगा ना कि जब यूएन में आ रहा है सवाल कि भाई युद्ध विराम, उसमें निंदा भी नहीं है कि युद्ध विराम, पवन वर्मा यही कह रहे हैं। युद्ध विराम तो हम सभी चाहते हैं, दुनिया चाहती है, भारत सरकार भी चाहती है, और तो युद्ध विराम के पक्ष में हम एब्सटेन क्यों कर जाते हैं? तो ये एक प्रश्न उठता है। पृथ्वीराज पटेल एक अहम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें राजनीतिक पुट भी आ गया है। वो कह रहे हैं सरकार अपनी हिंदुत्व वाली छवि को बरकरार रखने के लिए ईरान के साथ नहीं जाएगी, और इजराइल का अल्ट्रा नेशनलिज्म वो सूट करता है। नहीं, सवाल ये है कि सरकार को हिंदुत्व वाली छवि बरकरार करनी है, या भारत को अपनी जो शांति परस्त गांधीवादी जो छवि है दुनिया में, नहीं वो तो पुराना वो जमाना चला गया। यानी आप शांति के साथ नहीं रहेंगे। अब वही मैं राजनीतिक नफे नुकसान की बात कर रहा हूं। राजनीतिक नफे नुकसान में वो मस्कुलर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का पुट वो ज्यादा हावी होता है। वो इजराइल तो सबके दांत खट्टे कर देता है, हालांकि अब खुद दांत खट्टे हो रहे हैं, पर पहले इजराइल के साथ गया भारत क्या इसीलिए? नहीं, मैं ये भारत सरकार की इस दुविधा को मैं समझ सकता हूं कि भाई इजराइल ने अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर पे हमारा समर्थन किया खुल करके, जब कोई देश हमारे साथ खुलकर नहीं आया। तो उसका हासिल क्या हुआ आखिर में? नहीं, वो मतलब तो हो सकता है एक दुविधा हो। ये नहीं, ये तो सरकार की होगी। नहीं, इस राजनीतिक पहलू के दो पक्ष हैं, दूसरे पक्ष पे भी तो आते हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार इजराइल के साथ जा रही है। अल्ट्रा नेशनलिज्म, मस्कुलर नेशनलिज्म, वो नैरेटिव सूट करता है। सोनिया गांधी आज लेख लिख रही हैं, ईरान हमारा पुराना दोस्त, और ईरान एक शिया मुल्क भी है, एक मुसलमान मुल्क भी है। यहाँ अपना वोट बैंक साधा जा रहा है। दोनों तरफ यही हो रहा है क्या? नहीं, देखिए ये बात तो सही है। इजराइल से हमारे रिश्ते कब बनने शुरू हुए? ये सही है कि नरसिम्हा राव के समय में 92 से तो हमारे फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए, लेकिन हमारी निकटता शुरू हुई वाजपेयी युग से। और जिसको फिर मोदी जी के समय में और ज्यादा बढ़ा। तो वो तो है ही राजनीतिक हित। और लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, एक बात तो देखिए माननी पड़ेगी, नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल और अरब वर्ल्ड को बैलेंस किया बहुत ढंग से एक समय में। वो फिलिस्तीन भी गए, इजराइल भी गए, लेकिन इस वक्त जो टेस्ट है, वो इजराइल भी गए, ईरान भी गए, 16 में ईरान गए, 17 में इजराइल गए, सऊदी अरब गए, वहां सम्मान लिया। और इजराइल और फिलिस्तीन तो एक साथ गए थे, आप देखिए ना। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन ये समय ऐसा है जब आपको सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर ईरान गलत कर रहा है तो ईरान को बोलना चाहिए कि ये आपका गलत है। इजराइल गलत कर रहा है, और तभी अभी आपने एक दर्शक बड़ा अच्छा कहा है कि हम रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों को हम साथ दिख रहे थे, कि दोनों के साथ थे। और एक दर्शक ने बहुत अच्छा कहा कि हमें सही को सही और गलत को गलत करना चाहिए। बिल्कुल, यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड। जो गलत है, गलत को हम गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। जहां पर इजराइल गलत है तो हम इजराइल की निंदा करेंगे, जहां पर ईरान ने गलती की है हम ईरान पर भी निंदा प्रस्ताव आता है, या कुछ कार्रवाई की बात होती है तो उसका भी समर्थन करेंगे। हमें अपने हित साधने हैं, और जैसे नीरजा ने कहा एक ही टोकरी में हम सारे अंडे डाल दें तो हमारी ही विदेश नीति का अंडा ना हो जाए। इस बारे में सोचिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।